हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम चैप्टर लाभ और हानि, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 वस्तु का क्रिया मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम जानते हैं कि क्रिया मूल्य को हम CP लिख सकते हैं और विक्रय मूल्य को हम SP लिखते हैं। ठीक है, 20 वस्तु का क्रिया मूल्य तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 वस्तुओं का CP बराबर है 25 वस्तुओं के SP के बराबर, इसको लिख लेंगे हम SP। ठीक है, अब जो हमारा CP दिया होता है ये हमारा 25 हो गया और SP हमारा होगा 20। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे CP बराबर होगा हमारा 25 एंड SP हो गया हमारा 20। CP, अब देखो हमने खरीदी वो चीज़ 25 रुपये की और बेच दी हमने 20 रुपये की। ठीक है, तो हमको कितने हो गए 5 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, खरीदी हमने 25 की और 20 रुपये की बेच दी। अब इसमें हमको लाभ और हानि ज्ञात करनी है, कितनी हुई 5 की हानि हुई। अगर जो हमें हानि परसेंट निकालना है यहाँ पर हानि परसेंट, तो हानि परसेंट के लिए होता है हमारा हानि ऊपर आती है और हमेशा क्रिया मूल्य CP नीचे आता है और 100। अब हमारी हानि कितने की थी, 5 रुपये की थी। ठीक है, और यहाँ पर क्रिया मूल्य कितना हमारा 25 दे रखा है और 100 यहाँ पे लिख देंगे। 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार और 20% क्या होगी हमारी हानि होगी। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 16 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम जानते हैं कि क्रिया मूल्य को हम CP लिखते हैं। ठीक है, तो 16 वस्तुओं का CP ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, बराबर किसके है 14 वस्तुओं के SP के बराबर है। अब देखो CP बराबर 14 हो जाएगा और SP बराबर हमारा 16 हो जाएगा। तो CP 14 और SP 16। अब देखो वो वस्तु हमने 14 रुपये, अब देखो CP 14 हो जाएगा, SP 16 हो जाएगा। अब हमने वो वस्तु 14 रुपये की खरीदी और 16 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो कितना हुआ 2 रुपये का हमको लाभ हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम लाभ परसेंट निकालने लगे, लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ हमेशा ऊपर आता है और जो क्रिया मूल्य हमारा नीचे है, क्रिया मूल्य हमारा है CP 14। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब 2 से कट जाएगा 7 बार और 7 से डिवाइड करेंगे 100 में तो यह जाएगा 14 सही 2/7%। क्या हमको लाभ हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 66 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे, जब विक्रय मूल्य पर लाभ दे तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें लाभ कितना दे रखा, 6 वस्तुओं का। ठीक है, तो लाभ हमको दे रखा 6 का। ठीक है, और 66 वस्तुओं को बेचने पर तो ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य 66। ठीक है, जब ये विक्रय मूल्य पर लाभ दे तो जो लाभ दे रखा है इसमें से जो हमारा विक्रय मूल्य है इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से घटाएंगे तो 60 क्या आ जाएगा हमारा क्रिया मूल्य आ जाएगा। तो क्रिया मूल्य आ गया हमारा 60। ठीक है, जब ये इस तरीके से बेचने पर विक्रय मूल्य पर ये लाभ दे तो उसमें से हम जो लाभ दे रखा है उसको घटा देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा वो 60 जो आएगा वो हमारा क्रिया मूल्य आएगा, जो भी घटका आएगा। ठीक है, जब इस तरीके से दे तो जो लाभ दे रखा होगा हम विक्रय मूल्य में से उसको घटा देंगे, जो भी घटकर आएगा वो हमारा क्रिया मूल्य होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा लाभ ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए लाभ हमेशा ऊपर आता है और बटे क्रिया मूल्य यहाँ आता है, क्रिया मूल्य नीचे आता है और मल्टीप्लाई 100। अब देखो लाभ कितने का था हमारा 6 का लाभ दे रखा है तो 6 को यहाँ लिख देंगे। क्रिया मूल्य हमारा कितना 60 है और मल्टीप्लाई 100। अब 6 से 60 कट जाएगा 10 बार और 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, तो हमारे 10% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से, टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जैसे कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ देता है। ठीक है, तो जो हमने 66 वस्तुओं को बेचने पर तो ये हमारे विक्रय मूल्य का 66 6 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो लाभ जब विक्रय मूल्य पर लाभ दे तो उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्रिया मूल्य होता है। तो अब इसमें पूछा कि लाभ, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें जानते हैं कि लाभ ऊपर आता है और क्रिया मूल्य हमारे नीचे आता है मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितने का था हमारा 6 का था तो 6 को यहाँ लिख लेंगे और जो हमारा क्रिया मूल्य वो हमारे नीचे आ जाएगा और यह मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काट देंगे 60 को 10 बार और 10 से कट जाएगा 100 10 बार और 10% क्या आ जाएगा हमारा लाभ आ जाएगा। इसी टाइप पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हानि हो रही है, उसमें क्या था लाभ हो रहा था। जब लाभ होता है तो हम माइनस कर देते हैं और जब हानि होती है तो उसमें ऐड कर देते हैं। देखो हानि कितनी देर की हमारी हानि होती है वस्तुओं की। ठीक है, देखो हानि दे रखी है 9 की। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य दे रखा हमारा विक्रय मूल्य 72। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जब इसमें हानि दे रखी हो तो इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 72 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 81। अब क्रिया मूल्य जो हो जाएगा हमारा क्रिया मूल्य
हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, जब हानि देते हैं तो इसको जोड़ देते हैं विक्रय मूल्य में, और जब लाभ देते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। अब इसमें पूछा कि हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो हानि परसेंट जानते हैं कि हम क्या होती है हानि परसेंट, हानि हमेशा ऊपर आती है, तो हानि कितनी हुई 9 की हुई। ठीक है, अब क्रिय मूल्य हमेशा नीचे आता है, तो क्रिय मूल्य हमारा हो जाएगा हमारे 81 मल्टीप्लाई 100। अब 9 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 बार, और ये हो जाएगा हमारा 100/9। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9% की क्या हो गया हमारी हानि हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। जैसे कि इसमें अब देखो इसमें हानि दे रखी है तो हमने इसमें जोड़ दिया, उसमें हमको लाभ दे रखा तो घटा देंगे। अब देखो विक्रय मूल्य पर करते हैं इस कंडीशन को। और इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है कि एक आदमी एक वस्तु को 8% हानि पर बेचता है, अगर वे इसे 50 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, लाभ होता। अब देखो यहाँ पे कंडीशन होती है, जब इसमें दोनों एक सी हो, जैसे हानि हानि हो तो हम उसमें माइनस कर देते हैं, लाभ लाभ हो जब माइनस कर देते हैं, और जो अपोजिट होते हैं जैसे लाभ और हानि तो उनको जोड़ देते हैं, और हानि और लाभ हो उनको भी जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखे कि हानि 8% की हुई, और लाभ फायदा जो हुआ था लाभ लाभ हमको 7% का हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये हानि है और ये लाभ है, तो हमारे दोनों हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 7 15%। ठीक है, 15% बराबर इससे 750 हो जाएगा जो हमारा दे रखा है। ठीक है, तो इसको काट देंगे 15 से, 50 बार कट जाएगा तो 1% बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया, और परसेंट को हटाएंगे तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रिया मूल्य हो जाएगा 5000 था, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जब इसमें हानि और लाभ दे रखा हो तो वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों जो अपोजिट होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और जब वो सेम होते हैं तो वो घट जाते हैं, जैसे कि अब हमें नेक्स्ट टाइप में करेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है और वह उसे 4752 में ज़्यादा में बेचता तो 17% का लाभ होता। देखो हमारे यहाँ पे भी लाभ दे रखा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन एक सी है। लाभ दे रखा हमारा 8%, और यहाँ पे भी हमारा लाभ दे रखा, तो ये भी लाभ हमारा कितना हो जाएगा 17%। अब इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 17 में 100 हट गए 9% आएगा। अब 9% क्या होगा हमारे ये इसके बराबर होगा। ठीक है, 4752 के बराबर। अब देखो इसको 9 काटाएंगे और बटे में 100 जाएगा, और मल्टीप्लाई 4752 हो जाएगा। इसको क्रॉस ले जाएंगे तो 4750 मल्टीप्लाई 100/9। ठीक है, 9 से इसको काट देंगे, 5 बार कट जाएगा। अब 2 बचे, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो 9 दूनी 18, अब इस 72 हो गया, 9 8 72। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 52,800 क्या हो जाएगा हमारा क्रिय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।